पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राजकोट में 200 बेड वाली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। 40 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल को श्री पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया गया है। पीएम मोदी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गांधीनगर में सहकार सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज सुबह 11 बजे अमित शाह द्वारका मंदिर में पूजा करेंगे। दोपहर 12 बजे नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग में उनका दौरा है। शाम 4 बजे गृह मंत्री गांधीनगर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में साथ होंगे। महाराष्ट्र में आज एक बार फिर हनुमान चालीसा पर सियासी संग्राम हो सकता है। निर्दलीय विधायक नवनीत राणा और उनके पति आज नागपुर जा रहे हैं। नागपुर में राणा दंपत्ति उसी मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे जहां एनसीपी आज सुंदरकांड का पाठ कर रही है। एनसीपी देश में जारी अशांति, महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में सुंदरकांड का पाठ करने वाली है। एनसीपी ने इसके लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी है। एनसीपी ने चुनौती दी है कि नवनीत राणा बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाएं। राणा दंपति आज ही अमरावती भी जाएंगे। जेल से रिहाई के बाद राणा दंपति का आज ये पहला अमरावती दौरा है। अमरावती में युवा स्वाभिमान पार्टी के स्वागत के बैनर लगे हैं। उस बैनर पर बीजेपी के नेताओं की तस्वीर लगी है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें इस पोस्टर पर कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग दावों के बीच 30 मई यानी सोमवार को सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफ दोनों पक्षों को सौंपे जा सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मांग की गई कि कमीशन ने जो सर्वे किया है उसके वीडियो और फोटो सार्वजनिक न किए जाएं। वहीं वाराणसी के जिला जज के पास हिंदू पक्षकारों की ओर से भी एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर की ज्ञानवापी परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट और वीडियो पब्लिक डोमेन में लाने और प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से बड़ा दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया ताकि उसका स्वरूप बदला जा सके। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के लिए उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। जिस औजार से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया वो मस्जिद के स्टोर रूम में मिला। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है। ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है। ज्ञानवापी और मथुरा पर कानूनी लड़ाई के बीच भड़काऊ बयान देने के बाद फिर से पीएफआई को बैन किए जाने की मांग उठ रही है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने गृह मंत्री अमित शाह से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। दरअसल केरल में हुए सम्मेलन के दौरान पीएफआई ने देश भर के मुस्लिमों से एकजुट होकर मस्जिदों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध करने की अपील की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पुष्कर धामी सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में 5 लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया था। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। योगी आदित्यनाथ के हमलों के बीच अखिलेश ने फिर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। वो असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए वो मुद्दों को भटकाते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि बहस बदल जाए। इन पे बहस नहीं चाहते, वो जानबूझ करके बहस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मेरा एक ही जवाब है, जो बोओगे वही काटोगे। वो कह रहे हैं वो आहत है का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने ये फैसला आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाया। दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम पर 50 लाख जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही उनकी 4 संपत्तियां अटैच की जाएंगी।
26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पर रहते हुए उन्होंने आय से ज्यादा संपत्ति कमाई। कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब एनसीबी पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच ठीक से न करने को लेकर समीर वानखेड़े पर ये कार्रवाई की जा सकती है। उधर आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने पर जब आज तक ने समीर वानखेड़े से सवाल पूछा तो उन्होंने खुद को मामले से किनारे कर लिया। समीर वानखेड़े ने कहा, सॉरी मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं एनसीबी में नहीं हूँ, एनसीबी अधिकारियों से बात करो। लद्दाख में जवानों को लेकर जा रही बस नदी में गिर गई। इस हादसे में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों में कुछ को गंभीर चोट आई है। ये हादसा थोइस के करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ, जहां सेना की बस श्योक नदी में करीब 50 से 60 फीट गहराई में गिर गई। चारधाम यात्रा में इस बार मौसम बार बार खलल डाल रहा है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर जमकर बारिश हुई, इससे मौसम बदल गया। पारे में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के जोश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बारिश में भी हजारों यात्री लंबी कतारों में लगकर बाबा केदार के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से धाम में रह रहकर भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। आज भी घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। श्रावस्ती जिले में तालाबों और अवैध कब्जे करने वालों के घर बुलडोजर चलाया गया। उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला के आदेश पर तहसीलदार राजेश्वर निरीक्षक की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटा दिया गया। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। नोएडा के भंगेल गांव में एक पूरी इमारत में आग लग गई। आग सबसे पहले इसी इमारत में लगे इनसाइड बैंक के एटीएम में लगी। एटीएम में आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड के आने तक आग ने पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की कम से कम आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक इमारत को भारी नुकसान पहुंच चुका था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बस स्टैंड के नजदीक पुराने कबाड़ में अचानक आग लग गई। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। आग से धुएं का भारी गुबार उठा। आसपास रिहायशी इलाके होने की वजह से खतरा ज्यादा था। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कौशाम्बी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और लात घूंसे चले। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने जांच के आदेश दिए। मारपीट और गुस्सा देखकर कोई बीच बचाव की हिम्मत भी नहीं कर पाया। झड़प में कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चने से भरा ट्रक पलट गया। 3 गाड़ियों की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। ट्रक पलटने के बाद चने के बोरों को लूटने की होड़ मच गई। आसपास के गांव वाले दनादन चने के बोरे सड़क से उठाकर ले गए।